बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं क्रोशिया से अटैच लेस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने नैलून थ्रेड का यूज़ किया है। कांच के मोती इसके साथ मैंने पहले से प्रो दिए हैं और 1.0 का ये मैंने क्रोशिया यूज़ किया है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की लेस। यहाँ पर व्यूवर्स हम सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे। क्रोशिया पर स्लिप नॉट लेने के बाद हमने बेस लाइन रेडी करनी है और बेस लाइन सिंगल क्रोचेट की मदद से सबसे पहले हमने यहाँ पर रेडी कर लेनी है। कपड़े की जितनी लेंथ पे हमने लेस बनानी है उतनी लेंथ पे हमने सबसे पहले सिंगल क्रोचेट की मदद से अपनी बेस लाइन मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर व्यूवर्स हमने अपनी बेस लाइन कंप्लीट कर ली है। बेस लाइन कंप्लीट करने के बाद हमने एक चेन लेनी है और दूसरी साइड पे आ जाना है इस तरह से। अब व्यूवर्स हमने फर्स्ट रो रेडी करनी है। उसके लिए हमने 2 चेन, पहले एक चेन हमने लिया, अब दूसरी 2 चेन लेकर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोचेट में हमने एक छोटा गैप रेडी कर लेना है। इसी तरह से 2 चेन लेकर सिंगल क्रोचेट साथ वाला जो है नेक्स्ट सिंगल क्रोचेट हमने उसमें इसको अटैच कर देना सिंगल क्रोचेट की मदद से। 2 चेन, यहाँ पर हमने कोई सिंगल क्रोचेट स्किप नहीं करना और इस तरह से छोटे छोटे गैप रेडी कर लेने हैं। चेन लेनी है, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोचेट में इसको अटैच कर देना है। इसी तरह से व्यूअर्स हमने ये कुल 10 छोटे गैप रेडी करने हैं। इस तरह से हमने हर दफ़ा 2 चेन लेनी है और नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोचेट में इसको अटैच करते जाना है और 10 छोटे गैप ये वाले रेडी कर लेने हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुझे 10 गैप हमने छोटे रेडी करनी है। यहाँ पर छोटे गैप बस हमने अपने मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बाद फाइव चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेकर हमने थर्ड वाले गैप में थर्ड वाले सिंगल क्रोचेट में हमने इसको अटैच कर लेना है और ये एक बड़ा गैप रेडी करना है इस तरह से। इसी तरह व्यूअर्स हम छोटे गैप आगे रेडी करेंगे दोबारा से 10 छोटे गैप और एक 5 चेन लेकर थर्ड वाले गैप में 2 चेन लेनी है। थर्ड वाले गैप में हमने बनाकर इस तरह से अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम अपना धागा कट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ ये जो क्रोचेट है यहाँ पर हमारा डिज़ाइन मुकम्मल नहीं होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ही रोक के धागे को कट कर लिया है। अब इससे आगे हम
अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसको हमने यहाँ पर बंद कर देना है इस तरह से। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट रो रेडी करेंगे। अब व्यूअर्स हमने अपनी नेक्स्ट रो रेडी करनी है। इसके लिए हमने सबसे पहले स्लिप नॉट लेनी है क्रोशिया पर, और ये कपड़े की उल्टी साइड से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मोती अटैच करने हैं और मोती हमारे लैस बनने के बाद सीधी साइड पे नज़र आएंगे। यहाँ पर हमने इसको स्टिच लेकर उसके बाद 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर नेक्स्ट वाले छोटे गैप में आ जाना है। अभी हमने ये छोटे गैप जो हैं इनके ऊपर दोबारा से छोटे गैप रेडी करने हैं। जिस तरह से पैटर्न के हिसाब से पहली लेयर में हमने पहली रो में छोटे गैप रेडी किए थे 2 चेन लेकर, उसी हिसाब से हमने नेक्स्ट रो में भी 2 चेन लेकर छोटे गैप रेडी करने हैं। पहली रो में हमने 10 छोटे गैप रेडी किए थे। अब हमने यहाँ पर 9 गैप रेडी करने हैं इस तरह से। हमने छोटे गैप सारे इस तरह से रेडी करके फिर अपना डिज़ाइन रेडी करना है। आगे 5 चेन लेकर जो हमने ये वाला गैप रेडी किया था इस तरह से इसको मुकम्मल करके इस तरह से व्यूअर्स हमने छोटे गैप रेडी कर लिए हैं। अब उसके बाद हमने ये जो हमने बड़ा गैप रेडी किया था 5 चेन लेकर इसके ऊपर हमने 5 टाइम सबसे पहले डबल क्रोचेट लेना है और साथ में एक मोती को अटैच करना है इस तरह से। 1 2 2 धागों से बाहर आना है, फिर उसी तरह से मोती अटैच करना है, फिर 2 धागों से बाहर आ जाना है। इस तरह से हमने 5 टाइम डबल क्रोचेट करना है। और 5 धागा लेना है। इसके बाद 2 धागों से बाहर आना है और मोती अटैच करके फिर 2 धागों से बाहर आ जाना। इस तरह से हमने 5 डबल क्रोचेट पहले रेडी करना है। उसके बाद 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर दोबारा से हमने यहाँ पर 5 टाइम डबल क्रोचेट और साथ साथ एक मोती हर डबल क्रोचेट में लेना है। 1 2 3 4 5 टाइम इसका हमने डबल क्रोचेट और साथ एक मोती अटैच करना है। इसी तरह से व्यूअर्स हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। 5 टाइम डबल क्रोचेट और फिर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद दोबारा से 5 टाइम डबल क्रोचेट करना है और ये इस तरह से पैटर्न मुकम्मल कर देना है। इसकी ये लुक बन के रेडी हो जाएगी इस तरह से। दोबारा से हमने बस वही पैटर्न यूज़ करना है।
इसी पैटर्न की मदद से ये जो छोटे गैप हमने रेडी किए हुए हैं उनके ऊपर 2 चेन लेकर नेक्स्ट गैप में चले जाना है। फिर दोबारा से 2 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट गैप में इसी तरह से इस सारी रो को मुकम्मल करना है। इस पैटर्न की मदद से ये रो मुकम्मल करके फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ तक व्यूअर्स अपनी ही रो हमने कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब हम अपनी नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक चेन ले लेनी है और दूसरी साइड पे मुड़ जाना है। अब हमने यहाँ पर 2 चेन लेकर छोटे गैप जो हैं इनमें सबसे पहले काम करना है। यहाँ पर हम हर छोटे गैप के ऊपर दोबारा से 2 चेन लेकर मज़ीद छोटा गैप रेडी कर लेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स हमने लास्ट वाले गैप पे छोटे में यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर हमने 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेकर इस जगह जो गैप हमने रेडी किया था 2 चेन का, इस गैप में हमने डबल क्रोचेट करना है 2 टाइम। डबल क्रोचेट करने के बाद 2 चेन लेंगे और दोबारा से एक गैप रेडी कर लेंगे। 2 चेन का गैप रेडी करने के बाद हमने दोबारा से 2 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। यहाँ पर इस तरह से हमने 2 टाइम डबल क्रोचेट लेने के बाद मज़ीद 5 चेन ले लेनी है। 5 चेन लेकर व्यूअर्स इसको हमने सबसे फर्स्ट वाला ये छोटा गैप जो हमारा इस फूल के साथ है इसके साथ इसको हमने सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है इस तरह से, और इसकी ये लुक हमने रेडी कर लेनी है। 5 चेन 1 गैप 2 चेन का और उसके साथ दोबारा से 5 चेन। उसके बाद व्यूअर्स हमने दोबारा से छोटे गैप रेडी करने हैं यहाँ पर, और इसी तरह से हमने इसी पैटर्न की मदद से अपनी ये रो भी कंप्लीट करनी है। ये रो मुकम्मल करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बस ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने इस रो में 5 चेन 2 डबल क्रोचेट और 2 चेन का यहाँ पर हमने गैप दिया है और फिर दोबारा से हमने 5 चेन यहाँ पर बना ली है। इस रो में हमने ये काम किया है। अब हम दोबारा से दूसरी साइड पर मुड़ जाएंगे एक चेन लेकर, और यहाँ हमने ये जो फर्स्ट वाला गैप है इसमें एक चेन डबल क्रोचेट लेकर दोबारा से 2 चेन लेकर नेक्स्ट गैप में आ जाना है और ये छोटे गैप रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर व्यूवर्स अपने छोटे गैप हमने रेडी करके उसके बाद दोबारा से ये जो 5 चेन हमने ली थी यहाँ पर 5 चेन के ऊपर हमने 6 टाइम डबल क्रोचेट और साथ साथ एक मोती अटैच करना है। हर डबल क्रोचेट के साथ इस तरह से एक मोती अटैच करना है और 6 टाइम डबल क्रोचेट यहाँ पर हमने ले लिया।
क्रोचेट लेने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर हमने इसके मिड में आ जाना है। इसके मिड में हमने दोबारा से 2 टाइम डबल क्रोचेट और साथ में मोती अटैच करते हुए 2 डबल क्रोचेट लेने हैं। उसके बाद हमने 2 चेन, दोबारा से 2 डबल क्रोचेट, साथ मोती अटैच करना है इसके। इस तरह से इसी पैटर्न की दोबारा से व्यूअर्स इसी पैटर्न की मदद से हमने यहाँ पर भी 6 डबल क्रोचेट साथ मोती अटैच करके इसको भी इसी पैटर्न की मदद से रेडी कर लेना है। इस तरह से व्यूअर्स इसको हमने रेडी कर लेना है। 6 डबल क्रोचेट, 2 इधर यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट करने हैं और साथ 2 चेन, फिर दोबारा से 2 चेन के बाद डबल क्रोचेट 2 लेने हैं और फिर दोबारा से 6 डबल क्रोचेट, और इसकी फिर ये वाली लुक रेडी हो जाएगी। इसी पैटर्न की मदद से व्यूअर्स हमने अपनी ये वाली रो मुकम्मल करनी है। साथ ये रो मुकम्मल करके फिर मैं आपको बता दूँ। यहाँ तक व्यूअर्स हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रो रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक चेन ले लेनी है। चेन लेकर हमने जो फर्स्ट वाला छोटा गैप है इसके मिड में आकर 2 चेन लेकर छोटे गैप रेडी करने हैं। इस तरह से इनको मुकम्मल करने के बाद फिर मैं आपको आगे के डिज़ाइन का बताती हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स हमने इतने छोटे गैप सारे रेडी करके उसके बाद यहाँ पर हमने 6 चेन लेनी है। चेन लेने के 7 चेन लेंगे। 7 चेन के बाद हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट लेंगे। 3 डबल क्रोचेट लेंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोचेट लेने के बाद इस जगह पे हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर फिर दोबारा से हमने 3 डबल क्रोचेट लेने हैं। डबल क्रोचेट के बाद दोबारा से हमने 7 चेन ले लेनी है। सेवन चेन लेकर हमने यहाँ पर जो छोटा गैप है इसमें हमने इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है और इसकी ये लुक रेडी कर लेनी है हमने। और दोबारा से छोटे गैप हमने रेडी कर लेने हैं और इसी तरह से हमने अपने ये रो मुकम्मल करनी है। ये रो मुकम्मल करके फिर मैं आपको बाकी का डिज़ाइन दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
उसके बाद हमने नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। उसके लिए हमने 1 चेन ले रखी है। चेन लेकर हमने वापस मुड़ जाना है। उसके बाद हमने एक मज़ीद चेन लेकर यहाँ पर फर्स्ट वाले गैप में हमने एक डबल सिंगल क्रोचेट लेना है। 2 चेन लेकर नेक्स्ट गैप में जाना है। 12 से 2 चेन लेकर लास्ट वाले छोटे गैप में चले जाए। इसके बाद बस यहाँ पर हमने जो ये 7 चेन ली थी उनके ऊपर हमने 7 चेन के ऊपर हमने 9 टाइम डबल क्रोचेट करना है। 9 टाइम डबल क्रोचेट करने के बाद यहाँ पर हमने इस गैप में आ जाना है। मिड वाले में यहाँ पर हमने 6 टाइम डबल क्रोचेट करना है और यहाँ पर हमने गैप नहीं देना। ओनली 6 टाइम डबल क्रोचेट करना है और साथ में मोती अटैच करते जाना है। सिक्स टाइम यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट करना। उसके बाद दोबारा से हम 9 टाइम यहाँ पर डबल क्रोचेट दोबारा से इसी पैटर्न की मदद से जैसे हमने इस फूल के स्टार्ट में किया था, इस तरह से 9 टाइम डबल क्रोचेट यहाँ पर दोबारा से हम करेंगे और इसको मुकम्मल कर देंगे। इस तरह से व्यूअर्स हमने इसी पैटर्न की मदद से अपनी सारी रो मुकम्मल करनी है और ये इसका फाइनल लुक है। अब ये रो में मुकम्मल करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, ये हमारी आज की लेस का फाइनल लुक है। आप अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए और मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। अगर आपको आज की लेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।